रोहतक में जिला लोक संपर्क परिवेदना समिति की मासिक बैठक हुई। इस बैठक के चेयरमैन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बैठक की। आज इस परिवेदना समिति की बैठक की 20 शिकायतों को लेकर सुनवाई हुई है। इन 20 शिकायतों में आज 11 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, जब 9 को पेंडिंग रख लिया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा, रोहतक जिले की लोक संपर्क परिवेदना समिति की बैठक हुई। आज बैठक में कुल 20 शिकायत सामने आई है, जिसमें से 11 शिकायतों को हल कर दिया, जबकि 11 शिकायतों को अभी पेंडिंग रख लिया है। इस बैठक में लोगों की अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई है। सभी अधिकारियों को जो आम जन की समस्या है, उनको समाधान करने के आदेश भी दिए हैं। शहर में जल भराव को लेकर आई दिक्कत को लेकर भी कहा कि मैंने जिला उपायुक्त को शहर में गली नालों की सफाई के आदेश दिए। जहां बरसात में दिक्कत आई है, वहीं पानी निकासी का प्रबंध भी किया। रोहतक हरियाणा से हमारे ब्यूरो चीफ विकास ओहलियान की रिपोर्ट। बोलिए अभी। आज ये जो गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग थी, इसमें 20 मत थे और जिसमें 11 का समाधान किया है, 9 पेंडिंग रखे हैं। मैं इसके लिए अधिकारीगण का और सभी मेंबर साहिबान का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से रोहतक गवर्नेंस कमेटी की मीटिंग में मौके पर अच्छा समाधान अधिकारी करवाते हैं। तो इसके लिए भविष्य के लिए भी मैं और उम्मीद करूंगा कि जो लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान हो। इसके लिए विशेष तौर से आज मेरे सामने शहर के अंदर पीने के पानी की समस्याएं, सीवर की समस्याएं ज्यादा आई है। आज मैंने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, तो अधिकारियों ने मुझे आज बताया है ऑन रिकॉर्ड कि जो रोहतक शहर के अंदर 50 साल से जो पुरानी पाइपलाइन थी, उनके अप्रूवल मिली है। तो थोड़ा समय लगेगा, तो मैं पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा से बात करके बहुत जल्दी वो अप्रूवल निश्चित धरातल पर आए, जिससे कि ये पाइपलाइन चेंज हो और लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले। और आज एनएच के जो लोग आए थे, उनको भी निर्देश दिए हैं कि जिन गांव में एनएच पे सड़कों के अंदर पानी है या उनके जो नाले जो रुकावट हुई है, उसको तुरंत और सफाई कराएं, जिससे कि क्योंकि बारिश, आपको पता भी बारिश सबकी बारिश होने से समस्या तो थी, लेकिन उसका समाधान जल्दी करवा दिया जाएगा। हाँ, टोल को लेकर के मैंने आज साहब की से बोला है कि एडीसी की ड्यूटी लगाई है कि रोहतक जिला के अंदर जो भी टोल हैं, कौन से ने एग्जाम दे रखी है, कितने एरिया में दे रखी है। आज उन्होंने बताया कि 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जिस प्रकार से 385 रुपए का उन्होंने कहा है कि कार्ड बनवा करके उसका बाकायदा बोर्ड लगाएंगे, और जो अधिकारी उनके कर्मचारी हैं, बाकायदा से आइडेंटिफाई करके वो अपना कार्ड लगाएंगे कि ये हमारा कर्मचारी है, ऐसे निर्देश दिए। उसके लिए निर्देश दिया कि तुरंत उन गड्ढों को फिलहाल बंद कर देंगे, और बारिश अभी 2-4-5 दिन के बाद, उसके बाद बिचमन से सारे अच्छी तरह से प्रेस से वो बना दिए जाए। ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा बहुत पुराना है, चाहे स्टेट की हम बात करें, उसके बाद बहुत बदलाव हो चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुका है, और इसी की वजह से जल भराव की दिक्कतें प्रदेश में आई है। तो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए क्या, इसके लिए जिस प्रकार से हमारे मेयर भी मेरे पास बैठे हैं, ये भी इन्होंने अपनी प्लान की है, जो पुराने जो ड्रेनेज है शहर में है या बाहर जो ड्रेन आउट होता है, तो उसकी खाली प्रपोजल बना करके सरकार के पास भेजेंगे, तो जिससे कि जो, क्योंकि शहर अब बहुत बढ़ चुका है, जो आज से 50 साल पहले जो कैपेसिटी पानी की थी, अब ज्यादा लोग आज बस्ती बढ़ने के बाद तो पानी का प्रेशर तो ज्यादा हो ही गया कि ज्यादा वो लाइन की उनका बड़ी लाइन बिछनी चाहिए, और उसके लिए अप्रूवल मिली है। बहुत जल्दी रोहतक के अंदर इस प्रकार का नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में ही तीसरी बार सरकार बनाई है। कोई किसी के बारे में इस प्रकार को बयान दे, उसकी अपनी कॉन्शियस है, उसकी कॉन्शियस से बयान दिया है, लेकिन प्रदेश के लोगों ने नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाई है। और आगे मैं इन एडवांस कह रहा हूँ, चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की
हरियाणा प्रदेश में सरकार में। सही बात नहीं सरकार की अफसर खुद मुझे आज खुद एक शिकायतकर्ता ने ये कहा है कि हम धन्यवाद करते हैं अधिकारियों का कि एडीसी डीसी रात को भी इस फ्लड के समय में लोगों के बीच में नजर आए हैं। खुद आम जनता के लोगों ने मेरे सामने यह बोला है, सच्चाई भी है। इसलिए बारिश ज्यादा थी तो उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जनता के साथ बीच में खड़े रहे हैं। तो इसलिए भविष्य में हम रोज तक के अच्छा सुधार हो, इसके लिए मैं चेयरमैन होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो एस्टिमेट है विशेष पीने के पानी के लिए वो शहर में आए। सर, मेरा सवाल हरियाणा सरकार से 5वीं बार है, क्या कारण है कि स्वास्थ्य मंत्री पीजीआई में रोहतक का दौरा नहीं कर रही है? इसके लिए निश्चित तौर से 5वीं बार हमारी छोटी बहन है, हमारी बेटी है, मैं उनसे निश्चित तौर से आपकी भावना, ये पत्रकारों ने मुझे कहा है कि आप पीजीआई का दौरा करें, तो मैं निश्चित तौर से आपकी भावना उनको चाहते हुए बोलूँ। राव परिवार से कोई नाराजगी चल रही है कि वो किसी कार्यक्रम में भी नजर नहीं आ रही? नहीं, इस प्रकार से नाराजगी कहीं अभी कैबिनेट थी, कैबिनेट में मेरे साथ थी, ऐसा कुछ नहीं। आपने मुआवजे का ऐलान किया है हरियाणा हाँ सरकार जी। ने, लेकिन भूपेंद्र सिंह उनका ये कह रहे हैं 60 से 70 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा होना चाहिए। ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीनियर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन मैं अतीत में जो कांग्रेस के समय में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में जो प्राकृतिक के प्रकोप से, आगजनी से, बीमारी से या फ्लड से, इसी कारण से फसल और किसान नहीं बीज पाता था, तो उस टाइम 6 से 7 हजार रुपये प्रति एकड़ था। लेकिन माननीय मनोहर लाल के समय में उसको बढ़ा करके 12 हजार प्रति एकड़ किया था। आज नायब सैनिक सरकार ने उसको बढ़ा करके आज 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया। लेकिन अब इस फ्लड के उसमें आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जिन किसानों की पानी भराव से या फसल खराब हुई है नहीं या बीज नहीं पाए, उसको 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया। ये मुआवजा पर्याप्त है सर, आप मानते हैं? नहीं, इसके लिए जिस प्रकार से 6 हजार से आज 20 हजार तक मुआवजा दे रहे हैं, तो 2005 से 13 तक 14 तक 6-7 हजार था, आज हम 20 हजार दे रहे हैं। और अब तक नायब सैनिक ने 15,465 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा पहले दे चुके हैं। सर, मुआवजे के बाद उठी है सर। ठेकेदारी प्रथा बंद की, लेकिन यहाँ एचकेआर में शामिल होने के लिए पीजीआई बैठे हुए हैं 3 महीने से 18 वहाँ पर पीजीआई इसके लिए एचकेआर माने एचकेआर नहीं मानते 15-20 साल से। क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक और बड़ी दिक्कत है, सही करें। क्या 1300 कर्मचारी ऐसे पिछले 7 साल से चक्कर काट रहे हैं एचकेआर में शामिल होने, लेकिन शामिल यूनिवर्सिटी होने प्रशासन होने नहीं दे रहा है। ऐसे है। इसके लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, जिनको 5 साल हो चुके हैं, उन्हें सरकार ने उनको गारंटी दी थी और उसके एचकेआर में उनको शामिल किया था, जो 5 साल इनका समय हो चुका है। लेकिन ऐसा है तो पीजीआई का सामने आपने पीजीआई के मेरे सामने बोला है, तो निश्चित तौर से मैं हमारे अगर बात करूँ लोगों को राहत मिलेगी व्यापारी से क्या जीएसटी जैसे कम हुई है। हाँ, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से इसके अंदर जो 18% जीएसटी थी उसको घटा करके 12 लेकर आए, 12 को 5% पर लेकर आए और 5% से नीचे वाले को 0 किया है। इससे आम जो गरीब आदमी है तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। पेट्रोल यहाँ सर आप इसके लिए जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों पर राहत मिली है, उसमें काफी मिली है। इसलिए डीजल वाले मामले में प्रदेश सरकार अपना टैक्स कम कर सकती है, तो जिससे डीजल पेट्रोल के रेट कम हो सकते हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश सभी अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारों पर